नमस्ते साथियों। कल से आपसे जब मैं बात कर रहा हूं तो लगभग 500 से अधिक कमेंट के माध्यम से आपके मन को, आपके मनोभावों को समझने का निरंतर प्रयास कर रहा हूं। फिर से कह रहा हूं कि जब ये परिणाम की घड़ियां नज़दीक आती है, मन का असहज होना, असंतुलित होना स्वाभाविक है। ये वीडियो खास करके हमारे प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए तो है ही, लेकिन अगर उनके कोई परिजन, अगर कोई पड़ोसी उनको अगर किसी बात को लेकर व्यथित करते हैं तो थोड़ा समय निकाल कर उनको भी सुना देना। मित्रों, आपके सारे कमेंट्स को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतियोगियों को संभाले परिजन। परिजन का अर्थ होता है हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, है ना, रिश्तेदार हैं, वे सभी मिलकर प्रतियोगियों को संभालें ऐसे नाजुक समय में। रिश्ते में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, सास ससुर, ननंद, ये सारे रिश्तेदार जो हैं ये मिलकर उस प्रतियोगी को संभालें जिसका परीक्षा परिणाम आने वाला है। उसको असहज व अस्थिर न करें। उसने अपनी ओर से प्रयास किया था। और हाँ, आप कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखो तो सही कि क्या चंद किताबें लाकर आपने दे दी, कुछ ऑनलाइन कोर्स खरीद कर दे दिया, कुछ महीनों के लिए उन्हें इजाज़त दे दी और वो कोचिंग चले गए, और अब आपको ऐसा लगता है कि सफलता का पट्टा ये लेकर ही आए हैं। आपको पता है कितने लाख लोगों के मध्य में आपका जो अपना एक परिजन है वो भी परीक्षा देकर आया है। लाखों लोगों के मध्य में सीटों की संख्या जो है वो हज़ारों में है। हिंदी की बात करें तो आप देखिए कितनी है ना, 1-8 लाख लोगों में से 2-2.5 हज़ार लोगों को लेना है। तो आप कम से कम उस बात को समझें कि हमें ऐसे नाजुक समय में, जब उन्होंने दिन रात एक किया है, परिश्रम किया है और अब परीक्षा परिणाम की घड़ी है, तो उस समय उन्हें कचोटे नहीं। आप उनके अपने हैं ये उन्हें एहसास कराएं। आपके साथ उनका रिश्ता केवल नौकरी में लग जाए तो ही रहेगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, आप उनकी भलाई चाहते हैं, आप उनकी उन्नति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो सरकारी सेवा में जाकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, या हो जाए तो अच्छी बात है ना। आपकी चाहना की हम सराहना करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपकी चाह के चक्कर में, है ना, उसने जो अपनी ओर से मेहनत की है और ईश्वर न करे कहीं रिजल्ट जो है वो सकारात्मक या नकारात्मक आ जाए, तो वो आखिर किसके पास जाएगा। इसलिए परिजनों का ये पहला कर्तव्य है कि आपने सहयोग पहले भी किया था, इस मुश्किल घड़ी में हमें हमारे सभी प्रतियोगियों को, बहन बेटियों को, बहुओं को, है ना, अपनी ननंद को और बेटे को, सबको संभालने की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो कॉम्पिटिटर है। और सच में अपनों को अपनों का दर्द कब समझ में आएगा। आपका एक शब्द, आपका एक वाक्य ऐसे नाजुक समय में उस प्रतियोगी को जहां संबल दे सकता है, वही बड़े अवसाद में धकेल भी सकता है। तो आप अपनी जिम्मेदारी को समझें। लाखों की रेस में, है ना, हजारों की संख्या में आना, यूं देखें कोई सामान्य सा खेल नहीं है। सफलता मेहनत के साथ साथ कई तरह की परिस्थितियों का साझा संकलन है ना, एक साझा परिणाम है। इसलिए हो सकता है कि बहुत सारे मेहनती लोग हैं, वो भी कहीं न कहीं सफल नहीं हो पाते हैं, और हो सकता है कि थोड़ी कम मेहनत करे, लेकिन उसके भाग्य का जो ताना बाना है, समय का जो चक्र है, वो कहीं सकारात्मक हो जाता है और वो सफल हो जाते हैं। तो कहीं हम ऐसा ताना दे देते, देख ले तेरे से कम होशियार था, सेलेक्ट हो गया, तू बहुत कहता था अपने आप को होशियार होशियार होशियार, अब देख ले तेरे तो रोल नंबर ही नहीं छपे हैं, तेरे को तो मर जाना चाहिए, तेरे को तो फलाना कर लेना चाहिए। ये शब्द क्या हम अपनों को कह सकते हैं? और अगर कहें तो थोड़ा समय का चुनाव तो कीजिए। अभी अभी उसे आघात लगा है, मलहम लगाने की जरा और आपने उसके घाव पर नमक और मिर्च छिड़क दिया है। क्या इसीलिए आप उसके परिजन हैं? वो किसके पास जाएगा? तो जरा सावधानी रखिएगा, संभालें। और तानों की नहीं, अपनत्व की आवश्यकता है। आप उसे धैर्य बंधाएं और कहें, बेटा बेटी बहू,
चिंता मत कर बेटा, तैने अपनी ओर से कोशिश की है, अब परमात्मा के हाथ में है, जो होना होगा सो होगा। तू कल भी मेरी बहू थी, आज भी मेरी बहू है, कल भी मेरी बेटी थी, आज भी मेरी बेटी है, कल भी मेरा बेटा था, आज भी मेरा बेटा है, और मैं तेरे साथ हर परिस्थिति में खड़ा हूं। क्या इतना सामर्थ्य ये परिजन जुटा पाएंगे? या खाली स्वार्थ के चक्कर में नौकरी लगे तो ये बेटा है, नौकरी नहीं लगे तो बेटा नहीं है, नौकरी लगे तो ये बहू अच्छी है, और उसकी नौकरी नहीं लग पाई तो इस बहू को पता नहीं घर से बाहर निकाल दो। अरे यार, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? कभी कल्पना करो, हमारी माँ की नौकरी नहीं थी, पिताजी ने धक्का देके बाहर निकाल दिया था क्या? अरे मानता हूं भौतिक युग है, आर्थिक युग है यार, लेकिन आर्थिक युग का अर्थ इतना भी नहीं हो गया है कि हम अपने भरोसे पर जिनको लाए हैं, अरे उनको ही धक्का देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो बड़ों की जिम्मेदारी है ऐसे नाजुक समय में हमारे प्रतियोगियों को संभालें। और मेरा तो आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है, नमक मिर्च न छिड़कें, उन्हें सांत्वना के साथ, धैर्य के साथ, है ना, उनकी पीठ पर हाथ रखें, उन्हें थपथपाएं उनकी पीठ। तैने अपनी ओर से अच्छा प्रयास किया था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कहीं आगे पीछे भी मामला हो गया तो आगे और मौका आ रहा है, हम तेरे साथ खड़े हैं। तुझे निरंतर जितना प्रयास करना है करो। तो वो प्रतियोगी जो कहीं अभी आघात झेलकर आपके पास आया था, उसे संबल मिल जाता है, सहारा मिल जाता है कि नहीं, मेरे अपने सच में मेरे अपने हैं और मुझे इन अपनों की अपेक्षाओं पर पूरा खरा उतरना है। और रही बात मित्रों, पड़ोसियों की परवाह मत करो। संसार में वैसे तो कहते हैं कि पड़ोसी होने ही चाहिए और सबके पड़ोसी होते ही हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि 100 अगर पड़ोसी हैं तो शायद उसमें से 80-90% पड़ोसियों से हमारी बनती नहीं है। भारत के पड़ोसी भी देख लो, अपने पड़ोसी भी देख लो, है ना, जलने के मामले में शायद नंबर 1 हो जाते हैं। कुछ भाग्यशाली लोगों को बहुत अच्छे और सुलझे हुए पड़ोसी मिलते हैं, बाकी तो आप सोचिए ईर्ष्यालु पड़ोसी ही मिलते हैं। एक दूसरे की प्रगति भौतिक हो या कहीं आध्यात्मिक हो या किसी भी प्रकार की उन्नति हो तो सबसे पहले पड़ोसी को कहीं न कहीं मिर्ची लगती है। ऐसे पड़ोसियों की ज़्यादा परवाह मत करो। कभी आपको कुरेदे अगर रिजल्ट के नाम को लेकर, तो आप उसे एक टका सा जवाब दे दो, ताकि दूसरा अगला कोई प्रश्न पूछने की उसकी हिम्मत ना हो। और रही बात, हमने हमारे परिवार के लोगों का अन्न खाया है, हमारी जिम्मेदारी उनके प्रति बनती, पड़ोसियों के प्रति हमारी कोई लाइबिलिटीज नहीं है। ठीक है, हाँ, हम सकारात्मक परिणाम को भी लेकर आएंगे, लेकिन हम मेहनत करते करते अगर कहीं परिणाम में आगे पीछे हो गए तो इतना जवाब देने की उनको आवश्यकता नहीं है। मैं कई बच्चों के कमेंट पढ़ रहा था, उसमें बच्चे कि सर क्या करें, पड़ोसी जीने नहीं देते, आड़े टेढ़े ऐसे प्रश्न कर कर के मन को बड़ा बेद देते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है, पड़ोसियों की ज़्यादा परवाह नहीं करनी है। हम भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और इनकी ज़्यादा परवाह नहीं करते, समझ जाओ आप, बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते, सहयोग कर लेते हैं, लेकिन इतनी परवाह नहीं करते। तो आप भी थोड़ा सा अपने आप को मजबूत रखें और हिंदी वाले जीतेंगे। मेरा पूरा मन कहता है कि आप जीतेंगे। आपके परीक्षा के परिणाम की जहाँ तक बात है मित्रों, तो वो सोम मंगल है ना, ये 2 दिन आपके लिए बहुत उत्तम है, योग भी बहुत अच्छा है। सोमवार को मंगल होगा या मंगल को मंगल होगा, ऐसा मेरा मन कहता है। लेकिन सच में आपका जो स्नेह है और ये जो पंक्तियां हैं आपके लिए बड़ी मन को सुकून देने वाली हो सकती है। इसलिए एक छोटी सी चींटी आपके लिए यहाँ पर जो चित्र है देखिएगा, है ना, ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। लहरों से डरकर, इस कविता को आपने कई बार सुना होगा, एक बार फिर से आपके लिए इस बात को यहाँ रखना चाहता हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सभी मेहनती हैं। शब्द बड़ी ताकत देते हैं और अगर हमारा परिणाम सकारात्मक आ जाए तो
स्वागत है। और अगर कहीं हम इस परिणाम में थोड़ा बहुत आगे पीछे पिछड़ भी जाएं, ये पंक्तियां हमको संबल देगी। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। किए कुछ बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए हम इतना आसानी से हार मानने वालों में नहीं है। मित्रों, उदयपुर मेवाड़ से हूं। महाराणा प्रताप ने, है ना, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति की बात कर रहा हूं, अधीनता को स्वीकार नहीं किया, हार नहीं मानी। ऐसे महापुरुषों को याद करके हमारे रक्त की धमनियों में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। और ऐसे महापुरुषों के संकल्प से हमें हमारे संकल्प को भी एक ताकत और बल मिलता है। इसलिए जो हमें हताश करते हैं उनसे जरा दूर रहिएगा, है ना। जो इस समय हमें अगर डरा रहे हैं, किसी न किसी रूप में धमका रहे हैं, तो उनसे जरा दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। हार्ड वर्क इज ए की टू सक्सेस। जीतोगे तुम, विश्वास रखो। और जिसने अपने ऊपर विश्वास रखा हुआ है, सच में वो जीत कर ही रहेगा। कल के बहुत सारे कमेंट में एक दो कमेंट ने मेरा हृदय बेद दिया है। मैं यहाँ पर नाम प्रदर्शित नहीं कर रहा, लेकिन कमेंट आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं कि कितनी कितनी विकट परिस्थितियां हैं। और कब हम आखिर समझेंगे, है ना, कि इन प्रतियोगियों को जो दिन रात एक करते हैं, लेकिन उनका पता नहीं, मन बड़ा उद्विग्न है ना, पासा सही पड़ेगा या नहीं पता नहीं, है ना। और उन बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी मेरी भी है, आपकी भी है। प्रणाम प्रिय सदगुरु स्वरूप गुरुदेव। एट फर्स्ट आपको चरण स्पर्श। आज मेरे इन लॉज, आप समझना इस बात को, छोटी सी बात नहीं है। आज मेरे इन लॉज पेरेंट्स ने आज मुझे इतना भला बुरा बोला कि घर से निकल जा, अलग खाना बना ले, तू हमारे ऊपर बोझ है। हम तो शादी करके इसलिए लाए थे कि एमए बीएड हो, नौकरी लग जाएगी, हमारे पास अब तेरे लिए खाना नहीं है। ये ताने सुन सुनकर आज मेरा दिल टूट गया था और जिंदगी से विरक्त हो गई थी। बस ये सोच ही रही थी सुसाइड कर लूं आज और फिर न्यू जन्म लूं कहीं और। गुरुजी, आपका ये विचार मुझे जीने की आशा जगा गया। थैंक्स अ लॉट। मित्रों, मैं तो सफल हो गया, मैं सफल हो गया मित्रों। मेरी आज तक की मेहनत सफल हो गई। अगर मैं इस बेटी की प्रेरणा के लिए कुछ शब्द मेरे काम आ गए, मैं सफल हो गया। मेरे तो करोड़ों व्यूज हो गए, समझ गए आप। मैंने अरबों रुपए कमा लिए। मैं इस बेटी को बहुत अपनत्व के साथ कहता हूं और ऐसे इनलॉज को धिक्कारता हूं। यहां से मुझे नहीं पता ये इनलॉज किसके हैं, कैसे हैं, लेकिन ऐसे इनलॉज को धिक्कारता हूं। क्या एमए बीएड हो गई और नौकरी नहीं लगे तो बहू को बाहर फेंक देंगे और तेरे लिए खाना नहीं है? अरे परमात्मा जिस दिन इस बात को ढंग से सुन लेगा, तुम कहां से खाना खा लोगे? बेटी को बाहर निकाल रहे हो। और विचार कर लो, आपकी भी बेटी हो सकती है, वो भी किसी और के घर में हो सकती है, वो भी खूब प्रयास करती है और रिजल्ट सकारात्मक या नकारात्मक आ सकता है। इसका अर्थ क्या है? घर से बाहर निकाल दे। कितने स्वार्थी बनोगे, कितने नीचे गिरोगे। बेटी, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं, बहन तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। ऐसे लोगों की जितनी जल्दी पहचान हो गई है ना, तुम एक दिन जरूर बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचोगे। और अभी से हार नहीं माननी है और ये मैदान नहीं छोड़ना है हमें। लोग कुछ भी कह दें, कितने भी ताने मार लें, है ना, उनके तानों के प्रति हम उत्तरदायी नहीं है। ये जीवन परमात्मा ने दिया है, हम उनके प्रति उत्तरदायी हैं। माता पिता के प्रति उत्तरदायी हो सकते हैं। इसलिए हर किसी की बातों में आना नहीं और कहीं ऐसे कमजोर विचार मन में लाने नहीं है। तुम्हारा अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। और एक मित्र ने कहा, गुरुदेव अब तो ऐसे लगने लगा है कि ईश्वर ने हमें जन्म ही सिर्फ दुनिया के व घर वालों के ताने सुनने को दिया है ना। दुनिया वालों से तो फिर भी लड़ जाएंगे, लेकिन अपनों का रवैया अब और नहीं सहा जाता। बिल्कुल हताश और दुखी हो गए हैं। गुरुदेव, ईश्वर से अब बस यही प्रार्थना है कि मेरे किसी भी हिंदी भाई बहन को निराश न करें। देखिए आप, जिसने भी ये कमेंट किया है, अपनी निराशा को तो बताया ही बताया है, लेकिन निराशा के क्षण में भी
उसने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत। ये अंतिम पंक्ति में उसके भाव ये हैं कि गुरुजी मैं तो दुखी हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कोई और भाई बहन जो हिंदी से हैं वो दुखी नहीं होने चाहिए। और मैं इस मित्र से भी कहना चाहता हूं और आप सबको कहना चाहता हूं, तानों को एक कान से सुन लीजिए, परमात्मा ने दूसरा कान निकाला है, उनको जरा बाहर निकाल दीजिए, अच्छा होगा। ये ताने वाले लोग आपके लिए मालाएं लाएंगे। और आज आप देखो ना, किसको ताने नहीं मिले? माँ मीरा को ताने नहीं मिले क्या बताओ? तुलसी बाबा को ताने नहीं मिले क्या बताओ? सूरदास जी को ताने नहीं मिले क्या बताओ? ईश्वर ने जो प्रकृति की रचना की है, पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, उसमें जब जब जिसका भला होता है, कुछ अच्छा करने वाला होता है, उसको खूब ताने मिलते हैं। इसलिए आप इन तानों को प्रसाद मान लीजिएगा। तानों से आहत नहीं होना है, आपका अच्छा होगा, धैर्य रखिएगा। जीवन में अभी आपको बहुत आगे बढ़ना है। और अभी जो आज का दिन है या कल का दिन है, कल भी आपका परिणाम आ सकता है, परसों भी आने की प्रबल संभावना है। तो उस समय क्या करना चाहिए हमको? हमें बस सकारात्मक चिंतन करना चाहिए। कभी कभी आप देखते हैं कि परीक्षा देने हम जाते हैं ना, उससे ठीक पहले अगर किसी प्रश्न के ऊपर हमारी नज़र पड़ जाए, या ठीक पहले कुछ हम सोच रहे होते हैं, या ठीक पहले किसी मित्र ने हमसे किसी बात पर चर्चा कर ली होती है, तो आप देखिए लगभग 95% स्थितियों में वो बात हमें परीक्षा के प्रश्न पत्र में नजर आ जाती है। और बोले यार ये तो अभी मैंने सोचा था, अभी उसके साथ डिस्कस किया था। तो आप सोचिए, जब परिणाम कल या परसों में आपके सामने आने वाला है तो आपको कैसा चिंतन करना चाहिए? मैं तो आपसे सकारात्मक चिंतन की अपेक्षा करता हूँ। कट ऑफ के लिए वीडियो आपके सामने बनाकर आपको दे दिया गया है, और मैं उसमें भी कह रहा हूं कि हो सकता है कि उससे भी कम जाए कट ऑफ, ज़्यादा नहीं जाने वाली है। घबराएं नहीं, एक दिन का मामला है। हम इस एक दिन के बाद जैसी भी स्थितियां होगी उनको हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि हम 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि में हैं, इस बात को भूलना नहीं है। पानी पूरी वाला भी एक दिन के 4000 रुपये कम से कम कमाता है, ध्यान रख लेना। पोए बेचकर एक आदमी अपने दिन भर में हो सकता है कि 5000 कमा जाता है ना। कई सारे साधन और कई सारे रास्ते और कई सारे सामर्थ्य हमारे पास है। एक अदनी सी नौकरी हमारा जीवन ले ले, ये कहाँ का न्याय है? और ये लोग जो आपको ताने दे रहे हैं, इन लोगों को समझा दो, तुम्हें तो पैसा चाहिए ना, पैसे कमाने के हजारों हजार रास्ते हैं। इसलिए मेरे सारे योद्धाओं से आग्रह करता हूं कि इस विकट समय में, इस संक्रांति काल में आपके साथ कौन खड़ा है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये बाल गोपाल शर्मा उदयपुर मेवाड़ से आपके साथ मानसिक रूप से बिल्कुल पक्की तरीके से खड़ा है। आप इस बात को पक्का विश्वास के साथ मान सकते हैं। मैं भी चैन से नहीं बैठ रहा हूं, मैं भी आपकी बेचैनी को, आपके मनोभावों को निरंतर पढ़ रहा हूं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आपका अच्छा होगा, निश्चित तौर पर अच्छा होगा। बस कुछ समय का इंतजार है, अच्छा सोचते हुए आप इस समय को बिता दीजिएगा मित्रों। और साथ ही साथ आप सभी मित्रों ने कल के विचार को, लगभग 30,000 से अधिक मित्रों ने इस विचार को सुना है और उनके मन को कहीं सुकून मिला है मित्रों। तो मेरी ये जो मेहनत है, आपके निमित्त जो एक भावना है, वो सही है। मुझे कोई कोर्स बेचकर बहुत बड़ा काम नहीं करना है। व्यूज़ कितने आ जाएंगे इसकी परवाह मुझे इसलिए नहीं है मित्रों, क्योंकि परमात्मा ने मेरे ऊपर खूब दया की है। शिक्षा विभाग में एक बहुत अच्छे पद पर अच्छी नौकरी कर रहा हूँ मैं, और मैं मेरे घर परिवार को अच्छे से पालने में सक्षम मुझे ईश्वर ने बनाया है। माता पिता का खूब आशीर्वाद है, इसलिए इन सारी गणितों में नहीं उलझता हूँ। मेरी बात एक ही है कि कोई हताश, दूर बैठा हुआ, निराश, अवसादग्रस्त मेरे भारत का कोई प्रतियोगी अगर है तो मन में दर्द होता है। मेरी बात अगर उसको ठीक लगती हो, किसी को संबल देती हो, तो मैं अपनी मेहनत कल भी कर रहा था, आज भी करूंगा और आगे भी आपके लिए मेहनत जारी रखूंगा मित्रों। इसलिए घबराएंगे नहीं। साथ ही साथ आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप जुड़े रहें मुझसे। मधुरम हिंदी प्रो करके एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कीजिए इसको। और आपकी मर्जी है तो मत करना इसको डाउनलोड, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरे जीवन में, मेरे परिवार के, रिश्तेदार के, मित्र के काम आए, तो इसको जरूर एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको नहीं लगता है तो मत करना, कहना मेरा आपसे, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेस्ट सीरीज नाम मात्र के मूल्य में हिंदी के कोर्सेज हैं, बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर, पटवारी से लेकर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से लेकर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सब इंस्पेक्टर, सभी प्रकार में जो हिंदी व्याकरण आती है, हिंदी साहित्य के कोर्स इसमें अवेलेबल हैं। आप एक बार जरूर इसको देख लीजिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर पधारे हैं तो स्वागत है।
आपको हारने नहीं दूंगा, निराश नहीं होने दूंगा। मेरा यह आपसे वादा है कि आप जब घबराएंगे अंदर से तो मेरे तक वो संवेदनाएं पहुंचती है और मैं आपके लिए एक साथ इस रूप में आकर कम से कम आपको मैं कहीं न कहीं हिम्मत बंधाऊं, बस इसके लिए सदैव प्रयासरत रहूंगा। और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं ताकि आपका और मेरा जुड़ाव बना रहे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से माँ शारदे से प्रार्थना करता हूँ, भगवान एकलिंगनाथ से प्रार्थना करता हूँ, श्री जी बाबा से प्रार्थना करता हूँ, राम जी से प्रार्थना करता हूँ, बालाजी से प्रार्थना करता हूँ और इस ब्रह्मांड में जितने भी हमारे ईश्वरीय तत्व हैं उन सब से प्रार्थना करता हूं कि हमारे विद्यार्थियों का कल्याण करे, इन विद्यार्थियों को खूब साहस और हौसला दे और इनके परिजनों को और पड़ोसियों को सद्बुद्धि दें जो कहीं न कहीं इनको कचोट रहे हैं। परिजनों से विनम्र आग्रह करता हूं कि इन बच्चों को, इन बेटियों को, इन बहनों को संभालिए। ये कल का भविष्य है, कल इतिहास रचने वाली हैं और कहीं पीछे भी रह जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि एक ही अवसर था जीवन में, अब कोई अवसर नहीं मिल रहा है, आगे फिर से कई सारी वैकेंसी आने वाली है। मैं फिर कह रहा हूं कि ईश्वर किसी को दिल्ली पहुंचाना चाहता है तो हो सकता है कि जयपुर वाली सीट उसको दे ही नहीं, उसको सांसद बनाना चाहता है। इसलिए परमात्मा ने आपके बारे में क्या सोच रखा है इसके बारे में न तो मुझे खबर है न आपको खबर है, इसलिए नाराजगी बहुत ज़्यादा नहीं जतानी है, चिंतन करेंगे और जो भी परिणाम आएगा उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। मेरे सभी योद्धाओं को एक बार पुनः मंगल कामनाएं करता हूं। सोमवार को मंगल हो जाए या मंगल को मंगल हो जाए, हम सदैव स्वागत करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।